स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा में 15 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को सजा में छूट का लाभ देकर रिहा किया गया। सभी कैदी हत्या के मामले में धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। जेल अधीक्षक एस.के. उपाध्याय ने बताया कि सभी कैदियों ने शासन द्वारा निर्धारित रिहाई के मापदंड पूरे किए थे। नियमों के अनुसार 14 वर्ष की वास्तविक सजा और माफी सहित कुल 20 वर्ष की अवधि पूरा करने के बाद उन्हें रिहाई का लाभ दिया गया। जेल में रहने के दौरान कैदियों ने अलग अलग प्रकार का व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद वे अपने हुनर के जरिए आत्मनिर्भर बन सके। जेल प्रशासन ने रिहा हुए कैदियों से अपील की है कि वो आगे अपराध से दूर रहें और समाज की मुख्य धारा में बेहतर जीवन की शुरुआत करें। रिहाई के बाद उमाशंकर गौतम ने कहा कि जेल में रहते हुए उन्होंने अपने किए पर प्रायश्चित किया और अब बाहर निकलकर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। आप गौतम अनूपपुर जिले का निवासी हूँ। मैं अपनी 14 वर्ष और 100 दिन की दंड का भुगतान करके बाहर आ रहा हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि विधि के विधान के तहत मेरे कुछ इस जन्म और कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मैं यहाँ निरुद्ध रहा और मैं ईश्वर को ये धन्यवाद देता हूँ कि मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया और पाप ईश्वर का जो ऋण मेरे ऊपर था, ईश्वर का जो कर्ज मेरे ऊपर था, उससे मैं उरीन हुआ। सेकंड, वर्तमान में इस केंद्रीय जेल सुधार गृह रीवा में सम्माननीय अधीक्षक उपाध्याय साहब, उपाधीक्षक गेंद्रे साहब और सहायक अधीक्षक श्रीमाननीय कुशवाहा साहब के नेतृत्व, देखरेख और मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश शासन के जेल नियमों, प्रावधानों, संवैधानिक के तहत ये जेल पूरी तरह अनुशासन में, मानवता के तहत, इंसानियत के तहत चलाया जा रहा है, जिसके लिए वर्तमान जेल प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस 2026 के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 15 कैदियों को रिहा किया जा रहा है। इसमें 14 पुरुष कैदी हैं और एक महिला कैदी है। ये सभी कैदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सज़ा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने जो रिहाई के निर्धारित मानदंड हैं उनको पूरा कर लिए थे। इसमें 14 साल की सूखी सज़ा होती है और 6 साल की माफ़ी होती है। इस तरीके से कुल मिलाकर के इन्होंने 20 वर्ष अपने पूरे कर लिए हैं। तो इनके आज रिहाई का प्रस्ताव राज्य शासन से प्राप्त हुआ था। आज इस अवसर पर इन लोगों को रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों के रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था और जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था, जहां से राज्य शासन ने इनको माफ़ी में छूट दे करके और इन सभी कैदियों को पात्र पाया और आज इस पावन अवसर पर इनको रिहा किया जा रहा है। इन कैदियों ने जेल में रहकर जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो योग्यता के आधार पर इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है, उसके आधार पर ये बाहर समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होंगे और अपना जीविकोपार्जन करेंगे। इसके लिए हमने संबंधित जिले के कलेक्टर महोदयों को, सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों को पत्राचार किया है कि जो शासन की योजनाएं चल रही हैं उनका लाभ हमारे कैदियों को भी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ इन सभी कैदियों को हमने एक संदेश दिया है, गुजारिश की है, अपेक्षा की है कि ये आज जेल से छूट रहे हैं, इसके बाद ऐसा कोई कृत्य अपराध ना करें जिससे इनको पुनः जेल आना पड़े। सूची भेजी जाती है क्या? 15 लोगों की भेजी गई थी या फिर 4 लोगों की? देखिए, इसमें जितने पात्र कैदी होते हैं उन्हीं की सूची भेजी जाती है।